स्टूडेंट्स, आज पुनः मैं आपके साथ एक नई वीडियो में आपका स्वागत, पुनः एक अभिनंदन। अगले चल रहे थे नामकरण के नियम। आज मैं अगला बताता हूँ आपको। अगला क्रियात्मक समूह की चर्चा कर रहा हूँ। अगले क्रियात्मक समूह में आता है C डबल बॉन्ड O। इसको मैंने बताया था, इसको पढ़ते हैं कीटोन। कीटोन पढ़ते हैं, लेकिन जब यह पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है तो पूर्व लग्न के रूप में इसको कीटो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कीटो। और जब अवलग्न इसको मानेंगे, यानी जब एक क्रियात्मक समूह अकेला होगा, अवलग्न होगा, तो इसको हम अंत में ओन लिखते हैं। कहां पर? जो एल्केन श्रृंखला की एल्केन की ई को हटा करके ओ एन ई जोड़ते हैं तो बनता है एल्केनोन। इस तरह से हम कोई भी हो, हम ओन जोड़ करके हम इसका नामकरण करते हैं। जैसे हम कहते हैं CH3 CO CH3, इसमें ध्यान दें थोड़ा सा। हमने CH3 CO बीच में लगा दिया है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड को, और यहां हम CH3 कर सकते हैं। डबल बॉन्ड का मतलब है कीटो डबल बॉन्ड होता है, जैसे ही लगा है तो ये डबल बॉन्ड का मतलब इस कार्बन की 4 है, 1 2 3 और ये 4 हो गई। हम जब इसकी काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग बताएगा उस छोर से करते हैं जहां से हमारा क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक होता है। हम 20 से नहीं करेंगे, हम किसी छोर से करेंगे, लेकिन क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक आना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3। ये हमारा मान लीजिए क्रियात्मक समूह तैयार हो गया। अब 2 में लगा है यहाँ पे क्या? C डबल बॉन्ड O, यानी ये लगा है कीटोन। और कीटोन को अनुलग्न के रूप में क्या पढ़ते हैं? ओन पढ़ते हैं। और इसका मैं सामान्य नाम बता दूं, सामान्य नाम तो होता है इसका एसीटोन। ध्यान रखिए अच्छे से, साधारण नाम या सामान्य नाम एसीटोन होता है। जो इसकी काउंटिंग की हमने 1 2 3, अच्छा यहां से करें 1 2 3, 2 में ही आ रहा है, तो 2 में क्या लगा है? ओन लगा है, तो 2 तो लिखेंगे ही। और 3 में क्या बनता है? प्रोपेन। और ध्यान रखिएगा, प्रोपेन होता है ना, तो प्रोपेन में ओन लगेगा, बनेगा 2 प्रोपेनोन। क्या नाम बनेगा? 2 ओन लगा दिया हमने, 2 प्रोपेनोन। चाहे ऐसा लिख सकते हैं प्रो 2 ओन, ये भी अपना सही है। चाहे 2 ओन लिखें और चाहे सीधे डायरेक्ट लिखें 2 प्रोपेनोन, यानी किसी भी रूप में यदि C डबल बॉन्ड होता है तो इसको हम ओन के रूप में देते हैं। हमने और एक बताया आपको, CH3 CH3 और यहां पे हमने CH2 C डबल बॉन्ड O CH C2H5 और यहां हमने कर दिया CH3। हमें काउंटिंग उस छोर से करना है जहां से क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक आता है, और लंबी श्रृंखला का चयन भी करना है। यदि हमने इसको किया तो यहां से 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है। और यदि यहां से करेंगे, यहां ये C डबल बॉन्ड CH है, इस काउंटिंग इस कार्बन की 2 2 3 4 हो गई। इस कार्बन करें तो 1 2 2 है ना, तो हमको 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 ये हो गए, 3 और 4, हर कार्बन की हमें गिनती भी पूर्ण देखना है। अब काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, और 2 3 4 में आ रहा है। क्या रहा है? हमारा ओन समूह। और यहां से करें तो 1 2 3 में आ रहा है, तो 2 3 4 5 6 7 लंबी श्रृंखला का चयन भी हमको देखना है। सबसे नजदीक कहां से आ रहा है? 1 2 3 में आ रहा है, तो यहां से करें 1 2 3 4 5 6 6 पहुंच रहा है। 2 में लगा है एथिल, एथिल शुरू होता है ई से, मेथिल शुरू होता है एम से, शुरू होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले एथिल, यहां लिखेंगे 2 एथिल। क्लियर? और मेथिल लगा है तो कौन नंबर पे है? 5 में, यहां लिखेंगे 5 मेथिल। और 3 में क्या लगा है? ओन। और 6 में क्या बनता है? हेक्सेन, यहां 3 लिखेंगे और 3 में लिखेंगे हेक्सेनोन। क्या लिखेंगे? हेक्सेनोन। क्यों लिखा? क्योंकि हेक्सेन के साथ हमें ओन लगाना था, तो हमने इसको लिखा हेक्सेनोन। यदि इस तरह से और भी कोई क्रियात्मक समूह आते हैं, बहुत सारे भी आते हैं, तो हमें वही क्रम वर्ण वाला क्रम चुनना है जिस तरीके से हमने बताया था। हम जरूर कल आपको निश्चित रूप से, कल हम आपको क्या बताएंगे? वो वरीयता क्रम बताएंगे।
कौन से वरीयता क्रम में क्या आता है उसकी चर्चा करेंगे हम। अगला देख लें, CH3, CH, C2H5, CH, मैं फिर आज बता रहा हूं आपको, C3H7, CH2 और CH3। अब देखिए, इसमें कहीं क्रियात्मक समूह है क्या? नहीं है, इसमें मात्र मूलक है और सब में सिंगल बॉन्ड है। ये क्या हो गया आपका पुनः एल्केन। मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूं सीरीज को, ये पुनः हो गया आपका एल्केन श्रृंखला का। अब यहां से काउंटिंग इसकी करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक आएगा। क्रियात्मक समूह नहीं, इसमें मूलक देखना है। तो 2 3 4 5 6 आ रही श्रृंखला, 1 2 3 4 5 आ रही है, 2 3 4 5 6 7 आ गई। तो लंबी श्रृंखला कौन सी बनेगी हमारी? 7 की बनेगी। 7 से ऊपर कोई नहीं आएगी। 3 4 5 6 7। अब हम काउंटिंग वहां से करें जहां से मूलक पास में है। 2 3 में है, यहां से 3 और 4 में है, तो हम यहां से कर दें 1 2 3, इसको 4, यही 5, यही 6, यही 7, जो 3 है। ये हमारी श्रृंखला तैयार हो गई नहीं हो गई? ये श्रृंखला हो गई। अब हमारा ये मूलक निकल आया और ये मूलक निकल आया। यहां कार्बन की गिनती 2 है, यहां कार्बन की गिनती 1 है। ये एथिल लगा है और ये मेथिल लगा है। तो पहले क्या आता है? एथिल, यानी वर्णमाला क्रम में ई पहले आता है। तो यहां क्या आएगा? 4 में लिखेंगे एथिल, लिखेंगे ना। और यहां 3 में क्या लगा है? मेथिल। यहां 3 में लगाएंगे मेथिल। लगाएंगे नहीं लगाएंगे? नहीं दिक्कत बता देंगे आप लोग, बताना हमको कमेंट में। ये क्या है? 4 में एथिल क्यों लिखा? क्योंकि 4 के साथ लगा है। हम जितने भी कार्बन लगे होते हैं उनको गिन लेते हैं। यहाँ 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 5 है, तो C2H5 में एथिल बनता है। यहाँ CH3 को मेथिल ही पढ़ते हैं, तो 4 में एथिल और 3 में मेथिल। ये गलती मत करना कि पहले 3 में मेथिल लिख दें काउंटिंग देखकर। नहीं, हमें वर्णमाला क्रम में ही लिखना है। तो पहले आएगा 4 एथिल, फिर 3 मेथिल, और साथ में क्या बनता है ये आपको पता है, हेप्टेन। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, क्या बनेगा? हेप्टेन बनेगा। इसको क्लियर हो गया सभी को? आगे चले, CH3, CH, OH, CH2, CH, CH3, CH, CHO और COOH। अब फिर देखिए पुनः क्रियात्मक समूह कौन से आ गए? ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन आता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो काउंटिंग कहां से करेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही करेंगे। तो यहां से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 और ये 6। हमारी एक लंबी श्रृंखला का चयन हो गया। जब ये कंटिन्यू चयन हो गया तो हम देख लें, यहां मेथिल लगा है, यहां एल्डो लगा है, यहां पे हाइड्रोक्सी लगा है। तो एल्डो में पहले ए आता है ना, तो एल्डो आएगा, फिर हाइड्रोक्सी एच आएगा, फिर मेथिल आएगा। क्या लिखेंगे अपन? सबसे पहले एल्डो, कौन नंबर लगा है? 3, तो 3 एल्डो लिखेंगे। संख्या के बाद डैश मत बोलना, फिर यहाँ कामा मत बोलना। अब हाइड्रोक्सी आएगा तो 5 में लगा है, यहाँ लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे? 5 हाइड्रोक्सी। और 3 में क्या लगा है? मेथिल, तो 3 मेथिल लिखेंगे। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? और 6 में क्या बनता है? हेक्सेन। क्या बनता है? हेक्सेन। और 1 में क्या लगा है? ओइक अम्ल। तो क्या लिखेंगे? 1 हेक्से, और यहां ओइक लगा देंगे, तो हेक्सेनोइक अम्ल बनेगा। ये आपको बार बार देखना है। 3 एल्डो, एल्डो क्यों लगाया? क्योंकि एल्डिहाइड में हम एल्डो लिखते हैं। 3 में यहाँ OH लगा है, यानी हाइड्रोक्सी लगा है, इसको हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं। और इनको अनुलग्न में क्या पढ़ते थे? यदि अनुलग्न होते तो इसको आल पढ़ते, ये अनुलग्न में होता तो इसको अल पढ़ते, और काउंटिंग यहीं से होती। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं COH है, यानी ये अनुलग्न में सबसे आगे है, वरीयता क्रम में ऊपर है, तो काउंटिंग हमने यहां से की। तो इसका हो गया 3 में एल्डो, ए से होता है, H हाइड्रोक्सी एस से होता तो ये आएगा, फिर M बाद में आता है अल्फाबेटिकल में, तो 3 मेथिल आएगा, 1 में हेक्सेनोइक अम्ल आएगा। आगे चले, CH3, CH, यहां हमने दिया CHO, CH3, और यहां हमने कर दिया CH3। अब देखिए इसमें कौन सा है क्रियात्मक समूह? मैं बार बार उदाहरण बता रहा हूं हर तरह के, ताकि आप लोग समस्या ना है। ये क्या लगा है? ये लगा है आपका एल्डिहाइड, लेकिन ये अनुलग्न के रूप में आएगा, तो काउंटिंग यहीं से करेंगे हम। और इसकी सी को भी गिनते हैं,
ध्यान से करें 1 2 3 और 4 इसको कर दो, इसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये श्रृंखला बन गई। एक मूलक ये निकला तो सिर्फ मूलक एक ही लगा है और एक ही लगा है, ये सब भी तो लगा है ना। यहाँ 2 अलग है और 3 आया, 3 में डैश लगेंगे। कितने मेथड लगे हैं देख रहे हैं आप लोग, मूलक है, ये मूलक है ना 1 और 2, तो कितने मेथड है 2 है, इसलिए 2 के लिए क्या आता है, यहाँ आएगा डाई, तो डाई मेथड लगाएंगे। और डाई मेथड के बाद क्या है, ध्यान रखिएगा 4 में क्या बनता है, ब्यूट। क्या बनता है, ब्यूट। 1 में क्या लगा है, इसको पढ़ते हैं अल, अब यहाँ एंडो नहीं आएगा क्योंकि इसको अनुलग्न के रूप में लिखेंगे, तो क्या आएगा 1 ब्यूटेन, और ब्यूटेन तो लिख दिया लेकिन इसमें लगता अल, तो अल में ई हटा के लगाएंगे, एल तो नाम बनेगा 1 ब्यूटेन अल। इंग्लिश से क्लियर होता है, ये हमने मान लो लिख दिया ब्यूटेन, इसकी ई हटाएंगे अल लगाएंगे, तो क्या पढ़ेंगे इसको, आप देख रहे हैं इसको ब्यूटेन नल ही पढ़ेंगे। इसके लिए अल आता है और OH के लिए ऑल आता है, इसमें बहुत कंफ्यूज मत होइए। OH में ऑल अनुलग्न में और CHO में क्या लगता है, अल का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपको इनके नामकरण पढ़ना है, और नामकरण के नियम मैं कल आपको गणिताक्रम बताऊं, लिखवा दूंगा बोर्ड में, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। और आप जब गणिताक्रम लिख लेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इस तरह से एक और नंबर बता देता हूं मैं, मान लो यहां मिला CH3 CH, यहां CH3 लगा दिया, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH CH3 और CH3। अब देखिए इसमें लगा है डबल बॉन्ड O, माने तो क्या आ गया, कीटो। अब काउंटिंग करें, लंबी श्रृंखला का चले 1 2 3, 3 में आ रहा है, 1 2 3 में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, 4 5 6, इसको 6 कर दो चाहे 6 कर दो, काउंटिंग कर ले 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारी श्रृंखला बन गई। बीचों बीच नहीं गिनना है, क्या कीटो को देखा 20 से गिनना शुरू कर दे, ऐसा नहीं करना। सबसे नजदीक कहां से आ रहा है, यहीं से, यहां से करते तो 1 2 3 4 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, यहां से तो 4 5 है, यहाँ 3 में कीटो और 2 में मेथिल और 5 में मेथिल। तो शुरू करें, यहाँ 2 5 लिखेंगे, डैश लगा के डाई मेथिल लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 5 डाई मेथिल। क्यों लगा, क्योंकि एक मेथिल ये है, एक मेथिल ये है कि नहीं है। और 3 में क्या लगा है, क्या पढ़ते हैं इसको, ओन, इसको पढ़ते हैं ओन अनुलग्न के रूप में। और 6 में क्या बनता है, हेक्सेन, तो 3 में लगा है, यहां लिखेंगे 3 हेक्सेन तो लिख देंगे, इसमें ओन लगा देंगे, तो 3 हेक्सेनोन, और चाहे लिखे हेक्सेन 3 ओन, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखिए, और चाहे 3 डायरेक्ट लिख करके 3 हेक्सेनोन, जो कि ये 3 में लगा है इसलिए हम हेक्सेनोन करेंगे। इस तरह से आपको हमें बार बार जितने नामकरण बनाएंगे उतने ही आपको ये अभ्यास होंगे। आप 11वीं 12वीं में हैं, इनको खोल लें, बुक से लेके बार बार इनको बनाएं, और जो ना बने उसको फोटो खींच के या कमेंट के रूप में मुझे लिख कर बताएं, मैं उसके नामकरण आपको यहाँ से बताऊंगा और समझाऊंगा कि वो कैसे बनते हैं और इस तरह से कैसे बनेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल इसी तरह आगे बढ़ते जाए और आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखते जाए। शेयर जरूर करें ताकि और बच्चे जो भी हैं वो भी इसको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।